स्टार्ट करते हैं. Let us start IWT, that is Internet and Web Technology. We have already seen that how the interconnecting devices helps us in routing the data from one computer to the other. And now we will check out that we have already done. Let me share the slide. Okay. See, this is the slide which I was talking about. Everybody is able to visualize. सब लोगों को दिख रहा होगा. यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था. रिपीटर्स कर लिया था, हब्स कर लिए थे, ब्रिज कर लिया था. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए. ब्रिज क्या होता है? ब्रिज है कि इट कनेक्ट्स टू और मोर लैंड्स. इट कनेक्ट्स टू और मोर लैंड्स. कहने का मतलब जो आपका लैन है वो कनेक्शन जो है, लैन का जो कनेक्शन है, दो या दो से अधिक लैन के कनेक्शंस को हम लोग जो है ब्रिज में इस्तेमाल करते हैं. When a frame connects to or more LAN, when a frame arrives, software extracts the destination address. जैसे ही आता है फ्रेम, तो फ्रेम्स में जैसे ही आता है फ्रेम को, फ्रेम आप इसके पास, ब्रिज के पास, तो ब्रिज क्या करता है कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया है कि जो फ्रेम्स होते हैं उसके आगे क्या लगे होते हैं. फ्रेम्स में आपका पैकेट्स होता है और पैकेट्स के अंदर जो है आपके डेटा होते हैं. तो जो पैकेट्स होता है, पैकेट्स के आगे जो है क्या क्या लगे होते हैं? एक हेडर लगा होता है और पीछे में ट्रेलर लगा होता है. तो जो हेडर लगा होता है उसको इट कंटेन्स डेस्टिनेशन एड्रेस, और जो आपका ट्रेलर लगा होता है उसमें सोर्स एड्रेस होता है. तो सोर्स एड्रेस का मतलब सेंडर का एड्रेस है, डेस्टिनेशन का एड्रेस मतलब जो रिसीवर का एड्रेस है, वो दोनों उसमें रहता है. तो क्या करता है ब्रिज? ब्रिज एक्सट्रैक्ट करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को, हेडर से डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है. किससे? फ्रेम हेडर से. एंड इट लुक्स इट अप इन द टेबल टू सी वेयर टू सेंड द फ्रेम. और उसके बाद वो ये देखता है कि हमें इस डेटा को कहाँ भेजना है. तो उसके पास जितने भी डिवाइसेस जो होते हैं उसका वो टेबल क्रिएट करता है. जैसे मान लिया एक ब्रिज से 100 डिवाइसेस जुड़े हैं या एक ब्रिज से 50 डिवाइसेस जुड़े हैं, तो वो क्या करता है कि उन 50 का एक टेबल बना के रखता है. और उस टेबल ये रखता है कि मान लिया कंप्यूटर ए है तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, बी है तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सी है तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है. और उसके बाद जैसे ही उसके पास फ्रेम्स आते हैं तो उस फ्रेम्स को, उन फ्रेम्स को वो मैच कराता है. उस फ्रेम को क्या करता है? वो मैच कराता है. किससे मैच कराता है? उसके पास जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस से जो मैसेज आया है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, दोनों के डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच कराता है. और जहां पर मैच होता है वहां पर वो डेटा डिलीवर कर देता है. I have written over here. यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि looks it up in the table to see where to send the frame. उसको ये पता चलता है कि टेबल में कहाँ पर उसको भेजूं ताकि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए. फॉर इथरनेट लैन कार्ड दिस एड्रेस इज 48-bit डेस्टिनेशन एड्रेस. आगे कहता है कि इथरनेट लैन कार्ड होता है. फॉर इथरनेट लैन कार्ड this address is 48-bit destination address. तो for LAN card कहने का मतलब इथरनेट क्या होता है? इथरनेट LAN card is the card through which you are able to connect to the internet to the different computers. Means आप सारे कंप्यूटर को LAN कार्ड के जरिए जो है इंटरनेट के जरिए आप उसको कनेक्ट कर देते हो, है ना. तो दिस इज द रीजन कि आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है. तो लैन कार्ड क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है. और यही लैन कार्ड जो है कई सारे लैन से जब जुड़ जाता है और इसमें अगर आईएसपी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो वैन हो जाता है. दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर इथरनेट दिस एड्रेस इज 48-bit डेस्टिनेशन एड्रेस.
अब हमेशा याद रखिएगा, जो इथरनेट होता है उसमें जो एड्रेस लगे होते हैं वो 48 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस है। 48 बिट, याद रखिएगा, 48 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस है। फुल स्टॉप। लाइक अ हब, मॉडर्न ब्रिज हैज लाइन कार्ड। हब के जैसा इसके पास भी लाइन कार्ड होता है, यूजुअली फॉर 4 और 8 इनपुट्स। इसके पास 4 या 8 इनपुट वाले लाइन कार्ड्स भी होते हैं ब्रिज के पास, जैसा कि जनरली हब में होता है। A bridge may also have line cards for different networks. ये ब्रिज के पास जो लाइन कार्ड्स होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स के पास इसलिए होते हैं ताकि आपका जो लाइन कार्ड है वो जितने भी नेटवर्क्स है उसके साथ कनेक्ट हो सके, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन हो पाए, है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है नेटवर्क टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पीड। कई सारे नेटवर्क्स के अलग अलग अपने स्पीड होते हैं, तो हर एक स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है हर एक नेटवर्क के थ्रू। तो हर एक नेटवर्क अलग अलग स्पीड रखते हैं, तो वो ब्रिज क्या करता है, वो अपने ही स्पीड के साथ, मतलब नेटवर्क का जो स्पीड है उसी के स्पीड के साथ अपना स्पीड मैच कराता है, और मैच कराने के बाद जो है आपका डेटा उसी पाथ पर उसी स्पीड से डिलीवर कर दिया जाता है, ताकि जो रिसीवर है उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इन ब्रिज ईच लाइन इन इट्स ओन कोलिजन डोमेन इन कंट्रास्ट टू हब। यहाँ पे देखिए आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है इसमें कि जो ब्रिज होता है वो क्या करता है, जैसे ये एक अलग लाइन है जिसको कि आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा लाइन है, ये आपका कौन सा लाइन है, ये आपका जो है बस टोपोलॉजी का है, और नीचे में भी बस टोपोलॉजी का है, और बीच में क्या है, ब्रिज जुड़ा हुआ है। तो ये जो ब्रिज है वो क्या करता है, वो ब्रिज के अनुसार जो है आपका जितना भी डेटा है वो किस तरीके से जा रहा है, ब्रिज को ट्रैवल करके, और ए को अगर एफ को भेजना है, ए अगर सेंडर है और एफ अगर रिसीवर है, तो उसको सबसे पहले ब्रिज को भेजना होगा। ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज एक टेबल क्रिएट करेगा और उस टेबल से मैच कराएगा कि हमारे पास वो पर्टिकुलर मशीन है कि नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि नहीं है। अगर है तो वो फटाक से डेटा यहीं पे डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ब्रिज वर्क्स। यहाँ पर नेक्स्ट है स्विच। स्विच का भी मैंने नीचे में बनाया हुआ है डायग्राम। ठीक है, देखिए स्विच क्या होता है। दे आर सिमिलर टू ब्रिजेस। कहने का मतलब जो स्विच है वो कुछ ब्रिज से सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ब्रिज में क्या होता है, दे आर सिमिलर टू ब्रिजेस इन विच बोथ रूट आर फ्रेम एड्रेस। कहने का मतलब जो आपका स्विच होता है उसमें दोनों तरफ से, मतलब कि जो रूट जो दोनों तरफ से एड्रेस, फ्रेम एड्रेस को वो मेंटेन करके रखता है। दोनों तरफ से मतलब सेंडर के तरफ से भी और रिसीवर के तरफ से भी। ये क्या करता है, इस ब्रिज की तरह ये केवल रिसीवर नहीं बल्कि सेंडर का भी एक एड्रेस टेबल बना के रखता है। The main difference is that the switch is most often used to connect individual computer. स्विच जनरली क्या करता है कि वो ऐसे जगह पे यूज होता है जहां पर कि आपका जो कनेक्शन है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे है। कहने का मतलब कि स्विच से डायरेक्टली जो है कनेक्शन होता है, जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में हम लोग देखते थे वैसा कनेक्शन इसमें होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। ब्रिज से एक कंप्यूटर डायरेक्टली जुटा हुआ रहता है। When a host A wants to send a frame to host B, जब भी आपका host A है host B को भेजना चाहता है मैसेज, तो वो डायरेक्ट मैसेज जाता है आपका डायरेक्टली ब्रिज ये स्विच के साथ कांटेक्ट करता है। स्विच के टेबल से डेस्टिनेशन एड्रेस लेता है और वहां तक डेटा पहुंच जाता है। जबकि यहाँ पर द ब्रिज गेट्स द फ्रेम बट डिस्कार्ड्स इट वेयर द स्विच फॉरवर्ड्स द फ्रेम। यहाँ पे क्या करता है कि अगर मान लिया कि ब्रिज को वो डेटा मिला तब तो ठीक, अगर उस ब्रिज में डेटा नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा।
मतलब उस ब्रिज में अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मौजूद नहीं है तो ब्रिज विल डिस्कार्ड दैट मैसेज, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंस है वो जानना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है स्विच में कि स्विच उसको फिर भी फॉरवर्ड कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखता है कि वेयर एज द स्विच फॉरवर्ड द फ्रेम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तरफ फॉरवर्ड कर देता है, बिकॉज देयर आर इन नो अदर वे फॉर द फ्रेम टू गेट देयर। कहने का मतलब कि क्यों क्यों भेज देता है, क्योंकि किसी भी तरीके से फ्रेम का वहां पहुंचेगा ही नहीं। एक्चुअली वो भेज तो देता है, लेकिन फ्रेम को जो डेस्टिनेशन एड्रेस अगर नहीं मौजूद है तो उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या करता है, तो चूंकि हर एक फ्रेम जो है अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक कंप्यूटर जो है अलग अलग वायर से इसमें जुड़ा हुआ रहता है। आप देखिएगा फोटोग्राफ यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये स्विच है और हर एक कंप्यूटर अलग अलग कनेक्शन बनाए हुए है स्विच के साथ। तो जब ए डेटा भेज रहा है तो अगर ए बी को भी भेजना चाहता है तो वो सबसे पहले डेटा कहाँ आएगा, स्विच में आएगा, और स्विच ये डिसाइड करेगा कि उस डेटा को हम फॉरवर्ड कर दें। वो पहले डेटा फॉरवर्ड कर देगा, उसके बाद जहां पर भी जाएगा वहां पे डेस्टिनेशन मैच होगा। इसमें ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कहता है कि जो ब्रिज है, the bridge gets the frame but discards it, whereas the switch forwards the frame from A to B because there is no other way for the frame to get there। क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं बचा है डेटा के लिए कि वो किसी दूसरे रास्ता को चुन पाए, क्योंकि उसको ब्रिज के थ्रू ही जाना होगा, सॉरी स्विच के थ्रू ही जाना होगा। और उसके बाद लिखता है कि स्विचेस मस्ट हैव स्पेस। स्विच के पास क्या होना चाहिए, स्विचेस मस्ट हैव स्पेस फॉर मेनी मोर लाइन। स्विच के पास बहुत ज्यादा जगह होनी चाहिए, नए नए आपके जो और भी कंप्यूटर उसमें ऐड हो सके, उसके लिए उसके पास बहुत सारे ऐसे और भी जगह होने चाहिए जहां से कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। Each line card provides buffer space for frames arriving in its port। कहता है कि आपका जो भी लाइन कार्ड मौजूद है उसके पास एक बफर स्पेस होता है। बफर स्पेस का मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है जिसको कि वो इस तरीके से यूटिलाइज करता है, जब जहां पे जरूरत पड़ता है उस स्पेस को वो यूटिलाइज करता है ताकि आपके फ्रेम्स को वो पर्टिकुलर पोर्ट तक पहुंचा सके। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है जहां पर से कनेक्शंस किए जाते हैं, जहां पर से कनेक्शंस किए जाते हैं उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। तो ये पोर्ट उस समय यूज होता है जब आपका मैसेजेस तो आ रहा है, लेकिन वो मैसेजेस जो है पर्टिकुलर मैसेज आपके कंप्यूटर्स में जाना चाहता है, दूसरे कंप्यूटर में जाना चाहता है, लेकिन जो कनेक्शन जो स्पेस है वो आपके लिए प्रोवाइडेड है ताकि आपका डेटा जो है लाइन अप रहे। कहने का मतलब आपका डेटा आए और वहां पे लाइन अप रहे और कहीं ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या होता है कि आपके पास डेटा का स्पेस जो है वो बना रहता है और वहीं पर से आपका डेटा को फिर से रूट कर दिया जाता है। मतलब जिस पर्टिकुलर मशीन में चाहिए जब डेटा, उस पर्टिकुलर मशीन को डेटा भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि यहाँ पे अ स्विच्ड नेटवर्क इज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग नोड्स। स्विच मोड, ये स्विच क्या होता है स्विच नेटवर्क में कि ये एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग नोड्स है, मतलब बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग नोड्स उसमें हो सकते हैं। एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, ऐसे भी ऐड हो सकता है। तो स्विच इज अ डिवाइस दैट क्रिएट्स टेम्पररी कनेक्शंस। क्या होता है कि ये स्विच में ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन फिक्स्ड है, कनेक्शन तो इसके साथ बना दिया गया, लेकिन कनेक्शन के लिए पोर्ट फिक्स है ऐसा नहीं है। ये पोर्ट फ्री रहेगा तो इसका कनेक्शन यहाँ से हो, लेकिन आपका डेटा इस पोर्ट के थ्रू इसमें घुस जाएगा। मतलब इस तरीके से इसका फ्रेमिंग होता है, इस तरीके से ये बना हुआ होता है
कि आपका जो पोर्ट है वो पोर्ट फ्री होता है, पोर्ट के साथ जुड़े रहते हैं कंप्यूटर्स, लेकिन आपका जो डेटा है वो डिपेंडेंट नहीं होता है पोर्ट्स पे। वो पोर्ट्स के थ्रू एक पोर्ट ये है, अगर ये खाली हुआ तो इसके थ्रू इसमें कनेक्शन बन के घुस जाएगा, या फिर आपका दूसरा कहीं पोर्ट खाली है तो उसका कनेक्शन उसमें जोड़ देगा। कहने का मतलब कि स्विच क्या करता है कि देख लेता है कि कहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है कमजोर है, जहां पर आपका बिजी है, रास्ता बिजी है, वहां पर उसको छोड़ देगा, जहां पे देखेगा कि डेटा खत्म हो रहा है उसको उस तरीके से जोड़ देगा। तो स्विच को समझने की मतलब कि मुझे लगता है कि मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा, लेकिन एक बार फिर से आपको स्विच में बता दे रहा हूँ कि स्विच क्या करता है कि स्विच एक टेबल क्रिएट करता है, जैसा कि टेबल ब्रिज क्रिएट करता था। इसमें ब्रिज में क्या होता था कि केवल डेस्टिनेशन एड्रेस को वो रखता था और मैच कराता था। यहाँ पर क्या होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस भी और सेंडर एड्रेस दोनों का ये टेबल बनाता है और दोनों का डेटा इसके पास स्टोर्ड रहता है। अब इस स्विच क्या करता है कि बहुत सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड तो हैं, बहुत सारे इससे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि इधर से डेटा इसमें जा रहा है, B2F डेटा ऑलरेडी जा रहा है, तो वो तो कनेक्शन बिजी हो गया ना। तो हम लोग जो डेटा है, अगर कोई डेटा D से E तक जाना है तो कैसे जाएगा? जिस समय डेटा ये बी और एफ को जा रहा है उस समय क्या होगा, ये एक रास्ता जो है ये इधर से जा सकता है या ये एक इधर से रास्ता जा सकता है, कई सारे उसमें कनेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो जैसे ही देखता है कि बी और एफ वाला डेटा जो है वो फ्री नहीं है, तो आपका क्या करेगा, वो सीधा GH के माध्यम से इस तरीके से डेटा डी तक पहुंचा देगा। कहने का मतलब कि स्विच जो है एक बेटर ऑप्शन है, आपके डेटा को पाइल अप नहीं करता है, ये आपका जो कंजेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो दिस इज हाउ अ स्विच वर्क्स। अब देखिए आगे क्या है, राउटर्स। राउटर्स क्या होता है? राउटर्स नाम ही है, इसको ढंग से पढ़िए। राउटर्स मतलब रूटर्स, रूटर्स मतलब रूट प्रोवाइड करने वाला। इसको ऐसे एक्चुअली स्पेलिंग तो इसका राउटर्स हम लोग लिखते हैं और राउटर्स ही बोलते भी हैं, लेकिन देखिए रूट से राउटर बना है, ROUTE, रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है रास्ता बनाना। तो इसीलिए ये क्या होता है, जनरली हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस चीज को कि राउटर्स कहाँ यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं राउटर्स। तो यहाँ पर पढ़िए क्या है, राउटर्स आर डिवाइसेस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। दो या दो से अधिक नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए राउटर्स का प्रयोग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन में ये यूज होता है राउटर्स। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये बनता है। द हार्डवेयर कैन बी अ नेटवर्क सर्वर। कहता है कि जो हार्डवेयर है वो क्या हो सकता है, द हार्डवेयर कैन बी अ नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क का एक सर्वर भी हार्डवेयर हो सकता है। अ सेपरेट कंप्यूटर और अ स्पेशल डिवाइस, या फिर एक अलग सा कंप्यूटर रहे और उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस दिया गया हो, तो उसको भी हम लोग राउटर्स कह सकते हैं। तो द हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल इंटरफेस टू द वेरियस नेटवर्क। कहने का मतलब द हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल इंटरफेस। जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, फिजिकल इंटरफेस को इंक्लूड करते हैं। फिजिकल इंटरफेस कहने का क्या मतलब है? फिजिकल इंटरफेस कहने का मतलब ये है कि आपका जो दो नेटवर्क के बीच में, जो दोनों नेटवर्क को जोड़ने की या दोनों के नेटवर्क के बीच में जो आपका मीडिएटर का जो काम करता है वो आपका राउटर होता है। तो अब यहाँ पे ये लिखता है कि द हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल इंटरफेस टू द वेरियस नेटवर्क इन द इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर क्या करता है, वो एक इंटरफेस की जैसा है। इंटरफेस मतलब होता है मीडिएटर, जो दो लोगों को जोड़ के रखता है।
ठीक है, उसको मीडिएटर कहते हैं। These interfaces can be token ring, कहने का मतलब कि ये जो इंटरफेसेस है वो टोकन रिंग की तरह हो सकते हैं। मतलब टोकन रिंग की तरह इन द सेंस कि उसका डेटा उस तक पहुंचा है, उसका डेटा फिर इस तक पहुंचा है, फिर उसका डेटा इस तक पहुंचा है, तो ये आपका रिंग की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब जैसे ऐसे समझिए इसको कि अगर यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर डेटा जो है ऐसा समझिए कि यहाँ पे डेटा जो है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक डेटा जाना है, तो जो कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, इस तक जो डेटा जाना है वो यहाँ पर आपका इस तरीके से डेटा जाएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो आपका जो कंप्यूटर है डेटा क्या कर रहा है, ये ए से बी तक डेटा, और यहाँ पे आपका जो है बीच में राउटर लगा हुआ। तो राउटर क्या करता है, ये कंप्यूटर को ए से बी तक, बी से ए तक ले जाता है। तो ये जो है आपका एक रिंग टाइप का बन गया कि ए से बी तक डेटा ले जा रहा है, फिर बी से ए तक, तो ये रिंग टाइप का बन गया, इसीलिए इसको कहता है ये रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इट इंटरफेसेस कैन बी टोकन रिंग, इथरनेट, फ्रेम रिले, इथरनेट कॉमा फ्रेम रिले कॉमा एटीएम और एनी अदर टेक्नोलॉजी जो है, जो भी जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं, जैसे टोकन रिंग हो गया, इथरनेट हो गया, फ्रेम रिले हो गया, तो ये सब जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, ये जो है बाकी के जितने भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। अब यहाँ पे लिखिए, व्हेन अ पैकेट कम्स इनटू अ राउटर, जैसे ही पैकेट जो है राउटर के पास आता है, द फ्रेम हेडर एंड ट्रेलर आर स्ट्रिप्ड ऑफ। इसमें क्या होता है, राउटर के पास जैसे ही आता है तो फ्रेम में जो हेडर और ट्रेलर, हेडर मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस जिसके साथ रहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सेंडर एड्रेस जो आपका रहता है कंप्यूटर में, सॉरी डेटा के साथ, उसको जो है वो हटा देता है। ठीक है, and the packets located in the frame payload field is passed into the routing software। अब उसके बाद क्या होता है कि जो आपका बेसिकली जो पेलोड है, मतलब जो आपका डेटा है, वो आपको राउटिंग सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है। राउटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उस डेटा को डाल दिया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर यूजेस द पैकेट हेडर। अब यहाँ पे जो स्ट्रिप ऑफ हुआ था पैकेट को, पैकेट का हेडर जो स्ट्रिप ऑफ हुआ था उसको अलग कर दिया था, तो पैकेट हेडर टू चूज एन आउटपुट लाइन। अब वो पैकेट हेडर क्या करता है कि वो एक अपना आउटपुट लाइन को चूज करता है कि कैसे मुझे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के अनुसार वो डेटा जो है डिलीवर किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ए है, एक नेटवर्क में लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में राउटर लगा हुआ है, ये दूसरा नेटवर्क है, और इस दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली राउटर का आपका यूज बताया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल देखिएगा तो आगे आपको डायग्राम में दिखेगा। दिस सॉफ्टवेयर यूजेस द पैकेट हेडर टू चूज एन आउटपुट लाइन। वो पैकेट हेडर जो है वो क्या करता है, आउटपुट लाइन को चूज करता है कि भैया उसको कहाँ जाना है। द राउटिंग सॉफ्टवेयर डजंट सी द फ्रेम एड्रेसेस। जो राउटिंग सॉफ्टवेयर है वो ये नहीं देखता कि इसको कहाँ जाना है, उसको पता भी नहीं है कि इसको कहाँ जाना है, मतलब कि ये डेटा को कहाँ भेजना है। वो क्या करता है, सीधा पैकेट को वहां से रूट कर देता है, किस पर, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर। कहने का मतलब वेदर द पैकेट कम फ्रॉम अ लैन, उसको ये पता नहीं कि लैन से आया है या पॉइंट टू पॉइंट से आया है। मतलब कनेक्शन जो है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो आपका डेटा कनेक्शन होता है वो दो तरह के होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। जो नेटवर्क होता है वो दो तरह का होता है, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि
डेटा डायरेक्टली जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि एक ही कनेक्शन से कई सारे कंप्यूटर भी एडेड होते हैं, जैसे यहाँ पर कि मैंने आपको दिखाया है। ये आपका राउटर लगा हुआ है, यहाँ राउटर लगा हुआ है, यहाँ राउटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर से ये आपका रिंग टोपोलॉजी है, इधर रिंग टोपोलॉजी है, जिससे कि कनेक्शंस बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए, राउटर्स accomplish दिस कनेक्शन बाय ऑर्गेनाइजिंग लार्ज नेटवर्क इनटू लॉजिकल नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क को कवर अप कर सकता है राउटर, और लॉजिकली इसको ये भी डेटा भी सेंड करने में सक्षम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो नेटवर्क सेगमेंट में इसको ये भेज सकता है डेटा को, और नेटवर्क सेगमेंट क्या होता है उसको हम लोग सबनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क सबनेट, नेटवर्क सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सबनेट कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क सेगमेंट को हम लोग सबनेट कहते हैं। ईच ऑफ द सबनेट इज गिवन अ लॉजिकल एड्रेस। जितना भी सबनेट है, सबनेट क्या होता है? एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को हम लोग सबनेट कहते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क है, उसके अंदर के नेटवर्क को हम लोग सबनेट कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सबनेट क्या होता है। ईच ऑफ द सबनेट इज गिवन अ लॉजिकल एड्रेस। हर एक सबनेट को एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया जाता है, और वो एड्रेस जो है, वो एड्रेस क्या करता है कि हर एक जो डेटा एक्सचेंज होता है उसके साथ उसको नजर में रखता है। जैसे दिस अलाउज द नेटवर्क टू बी सेपरेट बट स्टिल एक्सेस ईच अदर एंड एक्सचेंज डेटा। वो देखता है कि शुरू का जो मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे आपको अब इसमें आईपी एड्रेस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो आईपी एड्रेस होता है, जैसे 192.168.100.1, तो अगर ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, तो इसमें करीबन आपके सब मिला करके 10 डिजिट्स हो जाते हैं। 10 डिजिट्स सब मिलाकर के करीबन 9 to 10 डिजिट्स हो जाते हैं। तो जो 9 to 10 डिजिट्स के जब ये होते हैं, तो इस 9 to 10 डिजिट्स में ये भी देखा जाता है कि आपका नेटवर्क एड्रेस किस पर्टिकुलर नेटवर्क से मैच कर रहा है। तो शुरू में ही आपको मिल जाता है 192, तो 192 वाले ही एड्रेस में आपका डेटा को डिलीवर करेगा। तो राउटर क्या किया कि आपका जो डेटा जो एक्सट्रैक्ट किया था आपका जो हेडर को, उसका वो पर्टिकुलरली यूज कर रहा है सही से। तो राउटर जो है बहुत ही आसान कर देता है आपके डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। Data is grouped into packets or blocks of data. Each packet has physical device address, device address as well as network address. कहता है कि सब पैकेट, जितने भी पैकेट मौजूद हैं, सारे पैकेट को डिलीवर करने के लिए हर पैकेट का अलग अलग फिजिकल एड्रेस होता है, और उसके बाद उसका नेटवर्क एड्रेस होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए राउटर को ही किस तरीके से इसमें राउटर काम कैसे करता है वो चीज इसमें भी बताया गया है। रूट डिस्कवरी इज द प्रोसेस। यहाँ पे रूट को डिस्कवर किया जाता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, किस में डेटा सही से जाएगा, वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। तो रूट डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉसिबल रूट। रूट डिस्कवरी क्या करता है? Route discovery is the process of finding the possible route through the internetwork and then building routing tables to store that particular information. जैसा कि स्विच और ब्रिज में होता था, यहाँ पर भी एक राउटिंग टेबल बनता है। राउटिंग टेबल बनता है जिसमें कि कई सारे आपके डिफरेंट जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं उन सब को यहाँ पर चेक किया जाता है कि कौन सा टेबल, किस एक टेबल क्रिएट किया जाता है जिसमें कि सारे जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उसके डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें मौजूद होते हैं। तो कैसे मौजूद होते हैं? वो कई तरीके से होते हैं। मतलब किसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पर है
वो उसमें डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि आपको मैंने लिखा हुआ है कि जो डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रूट डिस्कवरी। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब ये टेबल बनता कैसे है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये टेबल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से ये यूटिलाइज किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ। अभी देखिए, सपोज कीजिए कि ऐसा आपके पास ये टेबल आपके पास क्रिएटेड है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एक हो गया आपका डिफरेंट आईपी एड्रेस के लिए, ये आपका आईपी एड्रेस जो है क्रिएटेड है और ये आईपी एड्रेस के अनुसार जो है आपका डेटा जो है डिलीवर होगा। अब यहाँ पर जो है आईपी एड्रेस आपका डेस्टिनेशन का, कंप्यूटर ए है तो ए का यहाँ पे कंप्यूटर समझिए कि ए है, मान लिया यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए बी सी, ए का जो है यहाँ पे कोई ना कोई तो उसका एड्रेस होगा। तो सपोज कीजिए कि आपका जो डेटा है वो क्या है कि एक एड्रेस समझिए, एड्रेस क्या होता है, जैसे 192.168.10.1 ये आपका जो है एड्रेस है। ये एड्रेस है, तो ये एड्रेस जो 192 है उसको ये स्पेसिफाई अलग कर देता है। इसको क्या करता है कि जो आपका एड्रेस है उसको जो है ये अलग स्पेसिफाई करता है। तो इसी में ये चार तरीके से इसको बांट देता है। एक में लिख देता है 192, दूसरे में 168, तीसरे में 100, चौथे में नेक्स्ट। तो अब ये 192 वाला जितना एड्रेस होगा वो एक साथ होगा। तो डेटा पहले क्या करेगा कि 192 वाले रूट को देखेगा कि 19 रूट कहाँ पे गया। अगर यहाँ पर से यहाँ पर देखिए, अब आपका जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें देखिएगा कि जो डायग्राम है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर से डेटा यहाँ पर से रिंग को आया। अब यहाँ पर राउटर के पास गया, राउटर के पास ये रिंग जो है कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि 192 इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो इस पूरा रूट को छोड़ देगा, फिर इसको देखेगा 192 इसमें है क्या, अगर है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे डेटा इसको डिलीवर कर देगा क्योंकि इसी के अंदर वो नेटवर्क होगा। तो ये नेटवर्क टू नेटवर्क का अलग अलग आईपी एड्रेसिंग की जाती है। अब यहाँ पर ये हो गया, फिर इसको जो है अगर मान लिया ये दोनों के पास नहीं है तो ये क्या करेगा, इस रूट से दूसरे रूट से कनेक्ट कर देगा क्योंकि यहाँ ये राउटर इससे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो इसको फिर इसमें चेक करेगा, यहाँ पे 192 मिला क्या, तो 192 यहाँ मिलेगा, तो 192 से जो भी रिलेटेड होगा वो यहीं पे होगा। तो उस तरीके से डेटा यहाँ पे डिलीवर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने जो है आज क्या क्या किया है, आज हम लोगों ने किया है आपका नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस में 3 चीजें हमने किया।